दोस्तों, कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में कल पाकिस्तान टीम ने सरेंडर कर दिया। इनकी आदत है 1971 के बाद कई सरेंडर देखे हमने। 8 सरेंडर अब हम इन रो देख चुके हैं T20 में। ये 8th सरेंडर था, कोलंबो में था, जिसका विटनेस पूरा श्रीलंका है। भाई साहब, ऐसी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है कि शायद वो सदियों तक इस बात को याद रखेंगे कि हमने खेला क्यों ये मैच। उन्होंने शायद बाइकआउट ही कर देना था, उनके फेवर में वही चीज़ सही थी। अरे ये भाई साहब, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, चौथा जा रहा है, भाग रहे हैं, क्लूलेस है कि ग्राउंड में कहाँ जाना है, मारना कहाँ है। दूसरी बात, जो आए हैं एक दो, जो एक भाई साहब थे इनके ओपनर साहिबजादा फरमान, जो भाई साहब इनकी जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है कि उन्होंने बुमराह को 3 6 मारे थे एशिया कप में। भाई साहब ने आज भी वही सोचा था कि मैं आऊँगा, और वो पहले बोल के भी आया था किसी इंटरव्यू में कि मैं आऊँगा और 5-7 6 मारूंगा, 50+ लगाऊंगा बोर्ड पे, और जाके अपनी जो डॉक्यूमेंट्री आधी अधूरी बनी है उसको पूरा बनाऊंगा। बट आते ही वो हत्थे चढ़ गया हार्दिक पांड्या के। वो बेचारा तो वैसे ही खार खाया हुआ था। एक तो वो 0 में आउट हुआ, दूसरा तो वो नताशा भाभी के चक्कर में पता नहीं कब से खाया हुआ है। सो ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ा, और उसके बाद वो जो नो लुक विकेट था ना हार्दिक पांड्या का, भाई साहब वो सबसे बेस्ट चीज़ थी इस मैच की, सबसे बेस्ट चीज़। हार्दिक पांड्या ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। उसने ये तक नहीं देखा कि बॉल की ट्रेजेक्टरी क्या है, जा कहाँ रही है, क्या वो बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है, या रिंकू सिंह उसको पकड़ लेंगे या नहीं। उसको इतना सा देखा बस हो गया, पीछे रिंकू खड़ा है, रिंकू इज़ द सेफेस्ट हैंड इन द टीम राइट नाउ। वो भाई साहब कैच नहीं छोड़ता कभी। तो हार्दिक पांड्या को तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा पता है। वो भाई साहब ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि भैया ये आ रही बॉल, पकड़ लियो, मैं ये चला। और ऐसा डेड स्टेयर दिया उसने, ऐसा कोल्ड स्टेयर दिया साहिबजादा फरमान को। भाई साहब, वो जो तसल्ली थी ना, वो जो ठंडक पड़ी थी कलेजे में ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था इस मैच में। ये ओवरऑल, खैर मैच तो सबने ही देखा, सबको पता है क्या क्या हुआ, कहाँ कैसे हुआ, क्या गलतियाँ थी। हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हारी क्या गलतियाँ थी। हम कह रहे हैं तुम रोज़ गलती करो, हम क्यों बताएं तुम्हारी गलतियाँ क्या थी। हमसे तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी टीम मैनेजमेंट को समझना चाहिए। ना हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ना करना चाहिए हमें। भाड़ में जाओ क्या है। बस एक चीज़ देखा मैंने इस मैच में, एक चीज़ जो इतनी अजीब थी, जो दिखाता कि जो इंडिया का डोमिनेंस क्या है। सूर्य कुमार यादव ने क्यों बोला था कि भैया राइवलरी कुछ बची नहीं है इस बायलेटरल हो या किसी भी जगह पे ये फेस टू फेस आता है इंडिया पाकिस्तान, उसमें राइवलरी जैसा कुछ बचा ही नहीं है अब। अगर वो बचा होता तो कुछ ऐसा क्लोज कॉन्टेस्ट होता, कुछ मैचेस ऐसे होते जो क्लोज होते, जिसमें हार्ट बीट्स अप एंड डाउन होती जाती, या विनिंग का परसेंटेज हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा होता मिडिल में। ये तो भाई 1 साइडेड क्लीन स्वीप टाइप मैच है। ये आते हैं और तोड़ ताड़ के निकल लेते हैं, बस मैच ख़त्म। एक भी प्लेयर उनका ऐसा नहीं लगा कि वो साला टीम के लिए खेल रहा हो। पहले नंबर पर आया जब साहिबजादा फरमान, उसके बाद से लेके लास्ट टाइम तक, जब अपना वो सोफा सेट वाला भाई, क्या नाम है उसका, प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है, वो आउट होने तक, उसके साथ जो दूसरा आउट हुआ, तब तक हर बंदा बस इसी बात पर लगा हुआ था कि भैया मैं 2-4 6 चौवे जो भी मारूं, जाके पाकिस्तान बोलो कि भाई देखो मैं तो करके आया हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। हर बंदा अपनी बचाने में लगा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये टीम के हिसाब से नहीं खेलते? इसका रीज़न है, एक रीज़न ये है कि भाई पाकिस्तान में बोला जाता है कि भाई तुम मर जाओ, जियो, खपो, वर्ल्ड कप जीतो मत जीतो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस इंडिया को हराना है। उनका टारगेट एक है इंडिया को हराना। भाई साहब को भेज तो दिया कि भाई इंडिया को हराना है, बट इंडिया को हराओगे कैसे ये तो बताया नहीं किसी ने। ना वो आप ऐसे सीख सकते हो। भाई इंडिया है। इंडिया का T20 का आप रिकॉर्ड देखोगे लास्ट वर्ल्ड कप के बाद, तो वो आउटस्टैंडिंग है। वो कोई सीरीज़ नहीं आ रहे हैं। इतना डेप्थ है बैटिंग में, इतने ऑप्शंस हैं इनके बॉलिंग में, बैटिंग में, कि अगर वो एक साथ 3 टीमें खिलानी हो आज के दिन में, वो खिला देंगे, और तीनों टीमें जीत के आएंगी, टक्कर की टीमें बना के जीतेंगे। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम तो भाड़ में गई। इन्होंने किया क्या? इनको यही डर है कि इंडिया को हराना है पाकिस्तान ने, और वो उस प्रेशर में पूरी टीम क्रश होगी। वो भाई साहब जो पहले से आता है ना, लफाड़ बैट्समैन बोलते थे हम पहले से, लफाड़ बैट्समैन आता है, वो सोचते कि मैं स्टेडियम पार कर दूंगा। एक वो बेचारा वो चेन स्नैचर उस्मान, क्या नाम है उसका, वो थोड़ा खेला, वो भी भाई साहब मार तो ऐसे रहा था कि वो भी बस पार ही करेगा, बट समहाउ उसके शॉट कनेक्ट हुए, कुछ उसने रन बनाए। उसके बाद सोफा सेट ने कुछ रन बनाए, कुछ कंट्रीब्यूट किया उसने। उसके अलावा सारे के सारे, तू चल मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे, तू चल मैं आ रहा हूँ, उधर बिरयानी खुली है, भाई लोग बिरयानी खाएंगे और मस्त हो जाएंगे।
बाबर आजम, जिम बाबर, बबरो, इस बेचारे का मुझे लगता है कि ये अगर इंडिया में होता अब तक ये शायद कहीं तंदूर में नान लगा रहा होता। इसका करियर कुछ है नहीं, इसका ना कोई क्लास है, ना कोई उसकी टाइमिंग है, ना उसका सेंस है, ना कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भाई साहब आया खेलने, उसने करी आंख बंद, पैर निकाला बाहर और सोचा क्रॉस मारूंगा और सीधे स्टेडियम के बाहर। वो भूल गया कि भैया, उसको लगा जो इसने मारा था ईशान किशन ने, वो ऐसे ही मारा था शायद, उसमें कोई क्लास नहीं है। इस भाई साहब ने सोचा मैं भी घुमाऊंगा, मैं भी मार दूंगा, हो लिया बस। क्या बोले, तीनों के तीनों स्टंप के सेंटर में लगाया है। पता नहीं अब बीसीसीआई की गलती है या आईसीसी की गलती है, उन्होंने 3 स्टंप लगा दिए तब वो बोल्ड हो गया। डॉक्यूमेंट से याद आया, तो पंगा हो क्यों रहा है? एक इनका भाई साहब है चोर, जो इनके यहाँ चोर है, एक वो चोर मोहसिन नकवी, वो नकली आदमी जो ट्रॉफी चोरी करके भागा था, जो सूजी हुई शक्ल बना के बैठा था स्टेडियम में, आपने देखा होगा। साला लास्ट में भाग भी गया वो पूरे गेम तक टिका ही नहीं। उसको समझ में आ गया कि भैया अब टिकना, यहाँ पर बैठना मतलब अपनी बेइज्जती कराने के बराबर है, सच्चा निकल लो टाइम से। उस भाई ने क्या क्या माहौल बना रखा है वहाँ, इतना पॉलिटिसाइज कर रखा है कि भाई उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका जो माई बाप है आसिम मुनीर, जिसका भी आईडी कार्ड चेक हुआ था जर्मनी में, उस भाई साहब ने ऐसे पंप कर रखा है इनको कि भाई तुम कुछ भी करो, मैच इंडिया से जीतना है। वो जीतना है तो बोल देते हैं और ये फुग्गे जैसे 4 बंदे भेज देते हैं, बस का इनका कुछ है नहीं। अब तुम करोगे क्या, कैसे जीत जाओगे तुम? ऐसे थोड़ी है कि तुम आए और आंख बंद करके मारा। प्रीमियम फास्ट बॉलर आया जी, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। एक वो अटकेला लटकेला टाइप का बॉलर था, वो आया, क्या किया? ट्रम्प कार्ड, पता नहीं, पूरे पैनलिस्ट बैठ रहे थे पाकिस्तान के चैनलों में, दिन भर देखता हूँ। उनका काम यही है कि इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रहा है, सूर्य कुमार यादव बॉलिंग कर रहा है और नकल कर रहा है, ये बहुत डरे हुए हैं। भाई उसको प्लानिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि अडेप्ट करना कंडीशन के अकॉर्डिंग, अडेप्ट करना नए जो आने वाले बॉलर हैं उसके अकॉर्डिंग। तू चाहे पाकिस्तान का हो, तू चाहे वेस्ट वर्जीनिया में हो कहीं, भाई अगर सामने से बॉलर को यार तो उसकी तैयारी तो करेंगे ही। इसमें ये कहाँ आ गया कि भाई हम डरे हुए हैं, इंडिया डरा हुआ है, इंडिया को हम हरा देंगे, इंडिया खून क्या आंसू रोएगा? जी घंटा, इंडिया खून क्या आंसू रोएगा? तुमसे 2 बॉलें नहीं खेली जा रही। 175 का स्कोर जब लगा था बोर्ड में, तभी मैं समझ गया था कि भाई ये क्रश हो जाएंगे, ये तो 100 भी नहीं पहुंचते। इनकी बेइज्जतियाँ जो कराई थी सूर्या ने, जो 2 बॉलरों को ला के लास्ट में, रिंकू को और उसको, भाई वो तो अपनी तैयारी कर रहा है, उसने तो तुम्हें सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। और वो ऑलरेडी पहले ही बोल चुका है कि भैया तुमसे कोई राइवलरी नहीं है हमारी, तुम बच्चे हो। राइवलरी उसको होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइवलरी वो है भाई जहाँ पर 2 थोड़ा बहुत तो इक्वालिटी हो टीमों में, उनके परफॉर्मेंस में। ये तो क्या ही था भाई साहब, छोड़ो अब जो भी हुआ। इनका मोहसिन नकवी भाई साहब के आदेश पे, इनका बोर्ड का डायरेक्टर है वो जो चोर आदमी, सो उसने बेड़ा गर्क कर रखा है इनका। पहले बोला हम नहीं आएंगे, बताओ भाई हमें क्या फ़र्क पड़ना है। फिर बोला इंडिया का रेवेन्यू हिट होगा। अरे तुम्हें लगता है बीसीसीआई को फ़र्क पड़ेगा इससे? बीसीसीआई को पैसे से फ़र्क पड़ेगा, वो क्रिकेट बोर्ड्स का बाप है इस टाइम रेवेन्यू में। फिर बोले जी हमारा भाई बांग्लादेश नहीं खेलेगा, मत खेले, वो बाहर तुम भी बाहर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट भाई साहब को जब लास्ट टाइम पंप किया गया आईसीसी ने, ऑब्वियसली जैसा ने, उसके बाद बोले जी हम खेलेंगे, हमारी ये मांग है वो मांग है। मिली कोई मांग? क्या मिला इससे तमाशा करके? लास्ट में बोले हम खेलेंगे, इंडिया को हैंडशेक करना पड़ेगा। अजय नहीं कर रहे तुमसे हैंडशेक यार, हम तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम साला बार बार क्यों आ रहे हो पीछे? जी हमसे हाथ मिलाओ। भाई अगर किसी सेंसिबल बंदे को एक बार कोई इग्नोर कर दे, वो क्या जाएगा दोबारा उससे हाथ मिलाने? नहीं जाएगा ना। क्यों जाएगा यार अपनी बेइज्जती कराने? पर नहीं, भाई साहब को चाहिए कि हमसे हाथ मिलाओ। अरे किस बात के लिए हाथ मिलाए तुमसे? हम नहीं मिला रहे हैं, हम अपना क्लियर बोल रहे हैं भाई मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, सीधी बात। भाई पलट के आके क्यों बात करनी तूने? फिर अपनी बेइज्जती क्यों करा? तुम्हारे कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है, पाकिस्तानी हो, बट थोड़ा तो रखो यार। दुनिया के फोरम पे इंटरनेशनल मीडिया तुम्हें कवर कर रहा है, तुम पीछे पड़े हो जी हमसे हाथ मिलाओ। नहीं मिला रहे हम क्रिकेट खेलना है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद वी आर गॉन, यू ऑल्सो गो, गेट लॉस्ट, वी डोंट केयर अबाउट यू। पर नहीं भैया, हमें रेवेन्यू शेयर करो, हमें इतना रेवेन्यू शेयर दो, व्यूअरशिप हिट होगी, होने दो। इंडिया में कम है, 1.4 बिलियन लोग हैं सर। यहाँ पर गली क्रिकेट में भी आपको 5,000 लोग दिख जाएंगे। ये तो इंटरनेशनल मैच है। श्रीलंका में देखा होगा 35,000 की जो व्यूअरशिप थी, उसमें आपने देखा होगा 90% तो इंडियन होंगे उसमें।
क्या बात करते हो यार तुम कि हमारा रेवेन्यू हिट होगा, हमारा व्यूअरशिप हिट होगा? कुछ नहीं होने वाला। आसिम मुनीर जो चला रहा है वहाँ से, जिस तरीके से जब पॉलिटिसाइज करके तुम, इनका ट्रेनिंग में भी ISI वाला आता होगा एक, जो इनकी रूटीन ट्रेनिंग चलती है, तभी तो ऐसे 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 वाली ट्रेनिंग करते हैं फील्ड में। वही कोई ISI का बंदा आ रहा है, वो इनसे ट्रेनिंग करा रहा है और वही सिखा रहा है कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है। पर कलेजे में ठंडक तो भाई साहब वो नो लुक वाला जो विकेट था ना हार्दिक पांड्या का, वो कलेजे में ठंडक था। आय हाय सुकून। देखा तक नहीं हरामजादा फरमान, सॉरी साहिबजादा फरमान को चलता किया, उसके बाद तो फिर कोई मतलब ही नहीं कोई टिके, एक भी बंदा ऐसा नहीं जो टिक जाएगा। आगा जी 15 वाला मैच चाहिए। आगा जी का हो गया। आगा जी चिल्लाने वाला जो है उसको उसको व्यूअरशिप चाहिए इंडिया से। वो चाहता है मैं चिल्लाऊं चीखूं, मेरा रोना देख के इंडियन व्यूअरशिप थोड़ा आएगी। सालों तुम अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए भी हम पर डिपेंडेंट हो, तुम्हारा हर बंदे का कंटेंट इंडिया स्पेसिफिक है। ये क्या करेंगे यार? फिर हमसे बोलते तुम्हारा व्यूअरशिप हिट होगा, हमारा क्या हिट हो जाना है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। एक बंदा इनका यूट्यूबर, इनका पॉडकास्टर, इनका पैनलिस्ट ऐसा नहीं है जो इंडिया स्पेसिफिक कंटेंट नहीं बनाता। हर बंदे को इंडिया चाहिए उनके अपने कंटेंट के लिए, क्योंकि व्यूज यहाँ से आते हैं ना। खैर छोड़ो, हमारा तो इतना स्टैंड है कि वी हैव डन एंड डस्टेड, वी हैव मूव्ड ऑन। हम अगले मैच में फोकस करेंगे। अगला मैच है हमारा, वो देखेंगे। और पाकिस्तान को शायद जो भी और टीमें आ रही हैं, जो वर्ल्ड क्लास टीमें हैं, नामीबिया, जिम्बाब्वे टाइप की टीमें, वही बाहर कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का क्लास तो उनसे भी नीचे है। क्लास क्रिकेट में उनका कोई छोटा बड़ा नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट क्वालिटी पाकिस्तान का जो क्लास है वो इन सबसे नीचे है। और ये फिर इनके भाई बांग्लादेश वाले, उनके साथ ही होगा। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, फिर बताते हैं। एक दो अभी और वीडियो ढूंढ रहा हूँ मैं इनकी, और उनका रोना धोना वाली जो वीडियो है, टीवी तोड़ने वाली, कुछ और लेके आऊँगा मैं। नया वीडियो बनाता है, कुछ नई बात करते हैं।